कार्यक्रम सुप्रभात में अभी समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने का, तो आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में पहले बड़े समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है, वो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, जलवायु की सुरक्षा के लिए सभी देश स्वार्थी हितों से उठे ऊपर। भूजल संरक्षण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रामसर योजना भविष्य में इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ हमने गरीबों को मदद मुहैया करवाई है और दूसरी तरफ भविष्य की ईंधन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी बड़े कदम उठाए हैं। पीएम ने कहा, इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना है। वहीं उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह को किया संबोधित। उपराज्यपाल ने कहा, हर गांव हरियाली, पेड़ लगाओ बेटी के नाम, हरित जीवन प्रतियोगिता, मिशन लाइफ और इस जैसी पहलों के माध्यम से वन विभाग पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में पहले बड़े समाचार के रूप में प्रमुखता लिए हुए है और ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को बोन एंड जॉइंट अस्पताल और राज्य कैंसर संस्थान का दौरा कर कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नई स्वास्थ्य परियोजनाओं से लोगों का उनको चिकित्सा का लाभ मिलेगा। सर्वोत्तम कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए टाटा मेमोरियल केंद्र मुंबई के साथ जीएमसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र मेहता, नोडल अधिकारी, बोन एंड जॉइंट अस्पताल ने स्वास्थ्य परियोजना के पूरा होने के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। आईआईटी मद्रास लगातार 5वें वर्ष अव्वल। NIRF रैंकिंग 2023 में कश्मीर विश्वविद्यालय 33वें और जम्मू विश्वविद्यालय 63वें स्थान पर। कॉलेज श्रेणी में शीर्ष 10 में दिल्ली से 5। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। रेल हादसे की FIR में किसी का भी नाम नहीं। सीबीआई टीम घटनास्थल बालेश्वर पहुंची, शुरू की जांच। आईपीसी रेलवे अधिनियम की धाराओं में जीआरपी बालेश्वर ने दर्ज की रिपोर्ट। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम के घटनास्थल पर जांच आरंभ करने की जानकारी। सूत्रों ने कहा, जानबूझकर छेड़छाड़ के संकेत पर ही सीबीआई को ये जांच सौंपी गई। सामने आए अहम तथ्य। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। मुक्त हिंद प्रशांत भारत व अमेरिका के लिए अहम, पर यहां नहीं बना रहे नाटो, ऑस्टिन। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात के बाद राजनाथ बोले, रणनीति साझेदारी बढ़ाएंगे। तेजी से बदलती दुनिया में मायने रखता है हमारा सहयोग, कहा ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने कहा, अमेरिका भारत सहयोग मायने रखता है क्योंकि हम सभी एक तेजी से बदलती दुनिया का सामना कर रहे हैं। हम चीन की सेना और यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता में जबरदस्ती देखते हैं। ये दोनों ही पड़ोसी मुल्कों की राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। भरोसे के लायक नहीं पाकिस्तान, उसे हथियार देने की गलती ना करें, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पूर्व आईएएस अधिकारी को लगाया 1.74 लाख का चूना। जागरूकता के बावजूद लोग साइबर ठगों का शिकार बन रहे हैं। जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में रहने वाले पूर्व IRS अधिकारी को बिजली बिल जमा करने का झांसा देकर साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 1.74 लाख रुपए
निकाल लिए। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बारे में पूर्व IRS अधिकारी मदनलाल के बेटे अमित कुमार ने बताया कि उनके पिता के मोबाइल फोन पर एक SMS आया कि उनका बिजली का बिल बकाया है। उन्हें लगा कि ये बिजली का बिल वो भरना भूल गए हैं। SMS में ये भी लिखा हुआ था कि बिल नहीं भरने पर उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसे में अधिकारी ने संदेश में दिए गए लिंक को खोलकर संबंधित खाते में करीब 20,000 रुपए जमा करवा दिए। ये राशि जमा करवाते ही पूर्व अधिकारी के बैंक खाते से 1.74 लाख रुपए निकल गए। उनके मोबाइल फोन पर जब इस संबंध में संदेश आया तो उन्हें खुद के साथ ठगी होने का पता चला। ये समाचार भी आज प्रमुखता लिए हुए है। नौकरी चाहिए ना पैसा, सरकार से हमें चाहिए तो सिर्फ इंसाफ। ढांगरी आतंकी हमलों में 2 बेटों को खोने वाली सरोज ने कहा, इंसाफ देने की बजाय मारे गए आतंकियों की शनाख्त के नाम पर हरे किए जाते हैं हमारे जख्म। जिन्होंने बच्चों के बारे में बताया उन्हें दी जाए फांसी। सरोज बाला और प्रियंका सोमवार को जम्मू के प्रेस क्लब में पहुंची। इस दौरान सरोज बाला ने कहा, अभी तक उनके बेटे दीपक प्रिंस के हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। आतंकी राजौरी पुंछ के जंगलों में खुलेआम घूम रहे हैं। उनको पकड़ने की बजाय हमें तंग किया जा रहा है। इंसाफ के लिए कभी DC कार्यालय तो कभी SSP कार्यालय जाते हैं, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी महेश्वरी। धन्यवाद माधवी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उच्च एवं स्कूल शिक्षा विभाग व संबंधित अधिकारियों को जागरूकता अभियानों में तेजी लाने को कहा। पहाड़ी रास्तों और बर्फ की दीवारों के बीच ले एक सफर के शौकीन सैलानियों और आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलांग डिपो 8 जून से देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले ले दिल्ली रूट पर बस शुरू कर रहा है। धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा की भूमिका निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता गूफी पेंटल का सोमवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। केदारनाथ यात्रा के लिए 10 जून के बाद का पंजीकरण खोल दिया गया है। स्मार्ट पार्किंग के ठेके में गड़बड़ी के टेंडर, 3 साल में कंपनी ने कमाए 75 लाख और निगम ने 3 लाख। अब ऑडिट करवाने का फैसला। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, कहा मेयर राजेंद्र शर्मा ने। 8 दिन बाद मुगल रोड पर यातायात बहाल। जम्मू कश्मीर के आवाम को देना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। फाइल रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023। फिर मंत्रों से गूंजा टिटवाल। नवनिर्मित शारदा माता मंदिर में मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। अवधेश हत्याकांड में 32 साल बाद फैसला, मुख्तार को उम्र कैद। खेल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की रैंकिंग में शीर्ष 5 में 2 भारतीय। प्रयागराज की 7 साल की बेटी अनुप्रिया शतरंज में बनी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी। वहीं संस्कृति यादव 5वें स्थान पर रही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए महिला जूनियर एशिया कप में मलेशिया को 2-1 से हराया। आज भारतीय टीम करेगी कोरिया से मुकाबला। नॉर्वे के कैस्पर तीसरी बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में। मौसम समाचार पत्रों के अनुसार आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:36 पर और कल सूर्योदय 5:24 पर होगा। तो सुप्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही।